हाँ तो बच्चों, आज हम इस वाले वीडियो में आज ही के पेपर की सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पेपर की। जैसा कि हमने इसके पिछले वाले जो 2 वीडियो बनाई थी वो पैटर्न हमारे आज के पेपर में आया था, तो आप चेक भी कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी थी काफी इजी लगा होगा पेपर। देखते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है, मतलब HCF। जैसे कि क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए दोनों का जो HCF है, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट की जो बात कर रहे हैं, MCQ का जो क्वेश्चन था उसका जो HCF है वो है 27 एंड LCM जो दे रखा है वो दे रखा है 162। एक संख्या 54 दे रखी है, जैसे फर्स्ट संख्या जो बोलते हैं 54 दे रखी है। बोला गया है सेकंड नंबर यानी संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो आपको एक पैटर्न बताया था मैंने, जैसे कि इसके पिछले वाले पैटर्न में भी बताया था कि जो HCF होता है वो LCM का मल्टीपल जो है प्रथम नंबर मल्टीप्लाई बाय द्वितीय नंबर के बराबर होता है। तो देखिए LCM यहाँ पर 27 है गुणा 162 है, बराबर दे रखा है 54 गुणा सेकंड नंबर। तो गुणा में तो बटे में चला जाएगा, देखना ये बटे में लेके जा रहा हूं इसको अपॉन में। तो 27 दूआ 54, 2 से ही कटेगा 81 बार। तो दूसरा नंबर कितना मिलेगा? 81, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए था। आप उसको इजीली टिक कर सकते थे। आपने जिस बच्चे ने सॉल्व किया है वो चेक कर सकता है कि अपने कितने मार्क्स आने वाले हैं। सेकंड जो क्वेश्चन था MCQ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुपद है x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक का। तो इसका शून्यांक करना है तो इसको 0 के बराबर करेंगे। जैसे कि मैंने इसके जो फैक्टराइज है, जैसे 8 है, 8 के फैक्टराइज 4 2 बन रहा है, तो 4x प्लस के 2x माइनस का 8। देखो इसको सोल्व करेंगे 2 आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा। देखना x को मान लेते हैं x माइनस का 4 और प्लस 2 को मान लेते हैं x माइनस का 4, यहां बचने वाला। फिर x माइनस 4 एंड x प्लस 2 बचा है। तो देखना फैक्टराइज करते हैं, इसको जीरोस के बराबर कर देते हैं। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मींस x इज इक्वल टू 2। मतलब x का मान 2 और x का मान यहां पर -2 होगा, क्यों? क्योंकि प्लस का उधर जाएगा माइनस का होगा। तो MCQ में जो हमारा ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर C, मतलब स जो था हमारा राइट था। स ऑप्शन इंग्लिश मीडियम के लिए C ऑप्शन बिल्कुल राइट था। इजीली आपने इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मल्टीपल चॉइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पहली संख्या x का 2 गुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 अधिक है। देखना इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन था पहली संख्या, थर्ड पार्ट है फर्स्ट का। देखना पहली संख्या x का 2 गुना, x का पहली संख्या जो है x का 2 गुना है, y के 7 गुने से 5 अधिक है। y के 7 गुने से 5 अधिक है, मतलब देखना पहली संख्या x का 2 गुना, x का 2 गुना, तो x का 2 गुना कर दिया। y के 7 गुने से 5 कम है, y के 7 गुने से 5 क्या है? कम। तो ऑप्शन नंबर जो आपकी ये इक्वेशन है वो आंसर होगा। क्लियर है? जैसे कि ऑप्शन नंबर यहां पर D बिल्कुल राइट ऑप्शन है, D मतलब द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो था वो भी हमारा काफी इजी था। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a का मान कितना दे रखा है? 2, 7 अंतर b का मान 3 है, तो nवा पद मतलब an कितना होगा बताना था। तो nवे पद का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। इसमें मान रख दीजिए, डायरेक्ट nवा पद मिलेगा। a का मान 2 था प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 3 था। यहां से 2 प्लस 3 को मल्टीपल कर दो, 3n माइनस के 3 बराबर के 3n माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 3 ज्यादा है प्लस के 2 से, इसलिए कितना ज्यादा है? -1, इसलिए आंसर होगा 3n माइनस 1। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी, द ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इजीली समझ में आ रहा होगा वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। देखना 3 के प्रथम 5 गुणज, जैसे पहला 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, इनका योगफल ज्ञात करना है। इसमें बोला गया का योगफल। तो a का मान तो दिख रहा है 3 और b का मान कितना दिख रहा है?
डी का मान, सॉरी डी का मान कितना दिखा, सार्वंतर 6 माइनस 3 कर दोगे, बाद वाला a2 माइनस a1 कर देते हैं तो आंसर मिल जाता है आपको 3 मिलेगा। और अंतिम पद भी आपको an का मान 15 दिख रहा है, दिख रहा है, सीधा मान रख देते हैं, योगफल Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। n का मान कितना है, n का मान तो हमें पता ही नहीं है, ये नहीं, n का मान भी तो पता है अपन को, n का मान कितना है 5, क्योंकि बोला गया है ना सीरीज में प्रथम 5 गुणजों का, प्रथम 5 गुणजों का बताना था। तो n बराबर 5 दे रखा है, तो 5/2 गुणा a का मान 3 प्लस के an का मान 15, देखना बनेगा 5/2 गुणा 18, 2 से कटेगा 9 बार 9 पंजे 45, कितना आंसर आएगा 45। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन बिल्कुल स। क्लियर है, ये आपको इजीली समझ में आया होगा। एपी का क्वेश्चन था, समांतर श्रेणी का। 6 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन था यदि किसी त्रिभुज PQR, यदि किसी त्रिभुज PQR में PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, देखो जब ये ऐसी फॉर्म है तो ये तो हाइपोटेनस मतलब कर्ण बन रहा है कर्ण। अब इनमें से या तो ये आधार होगा या लंब होगा, लंब, या ये लंब होगा या ये आधार होगा, यही होगा। तो मैं जैसे बनाता हूं, इसमें देखो जैसे मैं यहां पर P लिखता हूं तो यहाँ Q दोनों में आ रहा है, तो Q यहां बनेगा, R यहां बनेगा, तो PR बनेगा, तो कर्ण ये बन गया और ये लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। तो बोला गया है इसमें हो तो कौन सा कोण समकोण होगा, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है Q कोण कैसा होगा 90 डिग्री का, बिल्कुल राइट आंसर था। सीधा ये देखना था किसमें कौन सा एंगल कॉमन है, सीधा आंसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर के, बहुत ही इजी पेपर था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसमें क्वेश्चन था बिंदु 0,3 की x से दूरी, मैंने पहले भी बताया था 0,3 ये x का मान है, y का मान है, दूरी हमेशा अपोजिट रहेगी, 3 दूरी रहेगी, आंसर है सीधा सीधा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट था। ऐसा पैटर्न हम बता चुके हैं और बताया भी था कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, तो आ भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। देखो आपको यदि sin 45 और cos 45 का मान पता है तो बड़ा आसान होने वाला है, 1/√2 कितना हो जाता है 1/√2। अब देखो 2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2, √2 कितना बनेगा 2 बनेगा, तो कट जाएगा, तो एक आंसर आएगा। यदि नहीं पता है तो टेबल बनाना आता है, 1 0 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर तो 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, या 45 डिग्री का, और यह 60 डिग्री का, और यह 90 डिग्री का होता है मान। तो देखो यदि 4 कर देते हैं बटे में, ये टेबल बनाना तो बहुत आसान है। जैसे ही 45 का मान की बात करते हैं 1/2 बनेगा, तो रूट कर देते हैं हम सभी का, तो क्या मिलेगा 1/√2 मिलेगा। तो यहाँ से आप टेबल से भी निकाल सकते हो मान साइन का और कोस का, दोनों का मान सेम होता है 45 पर। 1/√2 1/√2 को गुणा किया, क्योंकि ये आधी घात थी, ये भी आधी थी, कितनी बन गई पूरी, और ये भी पूरी घात है 2 की, तो आंसर कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक आंसर ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही था, डी बिल्कुल राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की, जैसे वृक्ष है इसकी छाया जो यहां बन रही है उसकी ऊंचाई की 1/√3, जैसे ये x है तो x 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, देखो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, उन्नयन यहां का कोण बताना है, थीटा का मान। तो देखिए सबसे पहले ये थीटा है तो इसके सामने लंब होगा, तो ये आधार है, तो लाल बटे कक्के पता है, कक्का पता है आपको, लंब बटे आधार की बात करते हैं तो क्या मिलता है tan थीटा मिलता है। तो देखो लंब का मान कितना है x बटे x/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब x से x कट गया, √3 कहां चला जाता है, √3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब √3 tan के अंदर किसका मान होता है बच्चों 60 का, कितने डिग्री का 60 डिग्री का, तो आंसर आपका 60 डिग्री मिलेगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है उसका, हिंदी वालों के लिए बी है, ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखिए किसी वृत्त के
सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर होती है। किसी वृत्त के, देखना, वृत्त के सिरों पर, वृत्त के व्यास के सिरों पर, व्यास है ना, इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? डायरेक्ट पता चल रहा है, समांतर होती है, परस्पर होती है। लंब, समांतर, प्रतिच्छेदी, छेदक, समांतर। क्या आंसर आएगा? समांतर, दोनों समांतर होती है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको रफ इरेज कर देते हैं। 11 नंबर की क्वेश्चन पर देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ने 2 पाई आर का मान दे रखा था 176 सेंटीमीटर, तो आर का मान निकालना था 176 बटे 2 गुना 22 बटे 7 होता, तो 7 ऊपर चला गया। फिर कुछ कट रहा है क्या? 2 से कट रहा है ये 8 बार, फिर 8 बार, ये 11 से 2 बार, 11 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, कितना मिलेगा? 28 सेंटीमीटर। आंसर ये होता ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक गोले का आयतन, देखना गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मान जो दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब का, वो दे रखा है 36 पाई। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 जाएगा ऊपर, 36 गुणा 3/4 जाएगा। आर क्यूब का मान जो भी आएगा देख लेते हैं अभी यहाँ पर, जैसे मैं इसको थोड़ा इधर सोल्व कर रहा हूं। आर क्यूब बराबर 36, इसको 3 से कहीं पहले 4 से कटा है 9 बार। देखना इसको और फैक्टराइज करना हो तो 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकता हूं। अब मैं इस इधर से क्यूब हटेगा तो वर्ग घनमूल लगेगा यहाँ, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, एक 3 बार आ जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा? 3 सेंटीमीटर, सिर्फ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा था, तो 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन बिल्कुल राइट था, ए बिल्कुल राइट था आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 पर एमसीक्यू के बड़े बड़े आसान क्वेश्चन आए। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पे, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य, प्रथम 11 देखना 1 से स्टार्ट हुई होगी, 11 तक चली है, तो प्रथम 11 का बोला गया है, तो इनको क्या कर लो, सीधा सीधा सीरीज दी हुई है, तो बड़े आसान तरीके से करते हैं। पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर को जोड़ दो, क्या कर दो? जोड़ दो। 12/2 कर दो, क्योंकि 2 ही नंबर लिए, तो 6 आंसर है। क्या होगा इसका माध्य? 6। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है। नहीं आ रहा होना तो फिर सबसे सीधा सा सभी नंबर को जोड़ो और दोस्त जितने भी नंबर है उससे भाग कर दो। तो 11 नंबर है सबसे पहले, तो जोड़ते हैं, 10 नंबर तक जोड़ते हैं तो 55 मिलता है। 55 और 11 कितना हो जाता है? 65/55 और 11 कितना हो जाता है? 66। 66/11 नंबर थे, 11 से 6 बार, कितना आंसर आने वाला है? माध्य 6 आने वाला है। कैसे भी निकाल सकते हो, बड़े आसान तरीके का क्वेश्चन था। द बिल्कुल राइट था, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 14, इसमें बहुलक बताना था, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है नंबर वही बहुलक होता है। ऑप्शन 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार 3 है, इसलिए 3 बहुलक होगा, आंसर है मॉड, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। नेक्स्ट, यदि पीई, प्रायिकता का क्वेश्चन था सबसे आसान, पीई का मान है 0.05, तो पीई नहीं का मानों का डैश मान लेता हूं, तो बताना है दोनों का योग कितना होता है बच्चों? 1 होता है, यह हमें पता है। पीई डैश का मान ये पैटर्न में भी बताया गया था, इसका मान 0.05 दे रखा है, तो प्लस पी ई डैश है, ई डैश है, तो एक में से माइनस कर देंगे इसको, तो पी ई डैश माइनस कर देंगे जैसे ही 0.05 को। कुछ बच्चों को माइनस करना भी नहीं आता है, तो चेक कर लेना, 0.05 है, इसको माइनस करेंगे, बोरो लेते गए 10, तो इधर 10 में से 5 और इधर 9, आंसर 0। आंसर कितना मिलेगा? 0.95। एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है आपका। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स पे चलते हैं। रिक्त स्थान पर समांतर श्रेणी, फिलिंग द ब्लैंक्स का देखना, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए, इसमें दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए उत्तर दीजिए। समांतर श्रेणी दे रखी है फर्स्ट की, तो -3 -1/2 फिर 5/2 डैश डैश 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद, तो देखिए सबसे पहले 11वां पद तो आपको बताना है 11वें नंबर पे क्या आएगा, तो ए का मान तो -3 और डी का मान जैसे ही बात करें तो -1/2
फिर माइनस माइनस प्लस 3 होगा तो कितना मिलेगा 2.5। भाई 3 में से आधा गया, 2.5 मिलेगा, या 5/2 कह दो आप। तो आपको 11वां पद ज्ञात करना है कि an ज्ञात करना है, तो n का मान भी 11 दे रखा है। तो बड़े आसान तरीके से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए a का मान -3 है, प्लस n का मान 11 माइनस 1 d का मान 5/2। भाई इसको सोल्व कर सकते हो, 2 2 4 और 1 5, ये तो गुणा है प्लस करते हैं। देखो तो -3 प्लस 10 गुणा 5/2, 2 से तो -3 प्लस के 25 मिल गए, 25 में से 3 गए 22, कितना होगा 22 होगा। क्लियर है। वैसे 2.5 कम करते हुए 11 तक भी जाओगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कितना 22। ओके नेक्स्ट 11वां पद आपका 22 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी के सेकंड पार्ट पर, फिल इन द ब्लैंक्स के। कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान। देखना कोस और साइन का 60 डिग्री का मान पता हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे कि कोस की बात करते हैं तो साइन का 30 का वैल्यू होगी यहाँ पर। तो साइन की जैसे अपन टेबल पता नहीं हो तो आप निकाल सकते हैं, और पता है तो आप डायरेक्ट बता भी सकते हैं 1/√2। 1/2 मिलती है किसकी मान, साइन का मान 1/2 का स्क्वायर, और इसका मिलता है √3 सॉरी 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 अपन ने उल्टा कर दिया। यहां पर जो 60 है इसका मान मिलता है √3/2, और इसका मान जो 60 का मिलता है वो 1/√2 का स्क्वायर मिलता है। स्क्वायर कर देते हैं दोनों का, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। 60 का मान देखो, क्योंकि यहाँ पर कितना होगा 4 होगा, फिर रूट लगेगा, इधर भी 4 लगेगा, फिर रूट लगेगा, तो 60 का, यहाँ से 60 का मान √3/2 ले लोगे आप, और यहाँ से 1/, क्योंकि अपोजिट चलता है ना, ये वाला यहाँ पर आने वाला है कोस के लिए, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो इसका मान 1/4 माइनस के 3/4 कितना मिलेगा। ये माइनस का है, ये देखना 4 4 एलसीएम आ गया, तो -2 माइनस का 1/2 मिलेगा, कितना मिलेगा -1/2। आपने इजीली सोल्व कर लिया होगा। वैसे तो टेबल जिसको आती है वो इजीली निकाल सकता है। देखना फिर भी आपको बता देता हूं, 1 2 3 4 5 तक गिनती, 4 तक गिनती लिखनी है, फिर 4 से भाग कर देना है, फिर वैल्यू लिखनी है 0, इसको वर्गमूल कर देना है सभी का। तो यहाँ तो 1/2 मिलेगा, यहाँ 1/√2 मिलेगा, यहाँ √3/2 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा। ये तो साइन का, ये 60 का मान है, ये 45 का, ये 30 का, ये 0 डिग्री का। तो साइन का तो बात करी थी √3/2, और यदि कोस की बात करें तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, 1/2 मिलने वाला। तो आप ऐसे करके देखेंगे तो -1/2 आंसर आएगा आपका। क्लियर है, बस वैल्यू पता रखनी थी। नेक्स्ट इसी के क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 की बात करते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है πr² का मान जो दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप बड़े आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 22/7 ऊपर चला गया। देखना 2 से 11 बार, 2 से 7 बार, 7 बार, 11 से 7, 2 से 7 बार, 7 बार, और ये 11 से 7 बार कट गया। देखना 77, कितना 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इधर स्क्वायर तो वर्गमूल लग जाएगा, रूट लग जाएगा, कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आंसर मिलेगा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन था, आपने इजीली सोल्व कर दिया होगा इस तरीके के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन था फोर्थ, पार्ट 2 के फोर्थ पर चल रहे हैं। यदि एक शंकु की त्रिज्या, यदि एक शंकु बनाएंगे, एक शंकु की त्रिज्या आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई बतानी है, मतलब ये बताना है। तो सबसे इजी है ना, इस क्वेश्चन को तो 10 आने वाला है। कैसे, क्योंकि ये कर्ण मिलेगा। देखना इसका 64 बनेगा, 64, और इसका बनेगा 36, जो इससे जोड़ोगे तो 100, 100 किसका वर्गमूल है 10 का। तो ये हाइपोटेनस पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो, 10 सेंटीमीटर आपको मिलने वाला है। इस पैटर्न के हमने देख रखे, और एक ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन मिल गया डायरेक्टली। सॉरी, इसको ऊपर कर लेते हैं पैटर्न को थोड़ा, ये तो डायरेक्ट बना बनाया पैटर्न मिल चुका है आपको। नेक्स्ट बुक का फिफ्थ, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, क्या होता है बहुलक।
यहाँ पर बहुलक आएगा आपका, ये ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड वाले पर। बहुलक बनता है उसका, ये पैटर्न है बुक का। नेक्स्ट, वर्ग अंतराल 60 और 75 का वर्ग चिन्ह होगा। इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? 62.5। इसके बाद बीचों बीच का वैल्यू क्या होगा? दोनों को जोड़ दो और 2 से बात कर दो, इसमें भी आपके आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। बेटा ये बताओ, पासे पर कितने अंक होते हैं? 6। तो 7 उससे बड़ा तो आ ही नहीं सकता, तो प्रायिकता कितनी होगी? 0। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अति लघुतात्मक प्रश्न, एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, बड़े आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट की बात करते हैं। यदि x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 है, y बराबर 2 की घात 2 है और 3 की घात 2 है का x गुणा x और y का लघुत्तम LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे इजी, जो सबसे बड़ी पावर है कॉमन ले लो, 2 की घात 3 और 2 की घात 3 की घात 2 ही है, यही आंसर है। 8 गुणा 9, 8 9 72 आंसर। कितना होगा दोनों का एलसीएम? 72। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुपद, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस का 3। देखो एक्स स्क्वायर माइनस को √3 का स्क्वायर कर सकते हैं इतना, तो इसके गुणनखंड कर सकते हैं। इसमें गुणनखंड शून्यांक बोला गया है, इसको शून्यांक बोला गया है, गुणनखंड का नहीं है क्वेश्चन। तो शून्यांक तो डायरेक्ट क्या कर दो, इसको 0 के बराबर ज्ञात कर दो। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा? प्लस का 3, और एक्स बराबर क्या मिलेगा? माइनस रूट के अंदर 3 प्लस माइनस √3। तो एक्स का मान मिलेगा एक बार तो प्लस का √3 और एक बार माइनस का √3। आप इसको चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते थे, जैसे कि हम कर रहे थे अभी। एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 0 कर दे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको 0 के बराबर करते, एक बार इसको कर देते, एक बार इसको कर देते। इसको करते थे प्लस का आता, इसको करते माइनस का आता, तो वैसे भी कर सकते थे गुणनखंड करके, जो कि हमारा काफी इजी पैटर्न था, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। 9th क्लास के बच्चे वैसे इस पेपर को इजीली तो जितना हो सकता था उतना सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि 9th क्लास के क्वेश्चन है कुछ। रेखीय समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 था। कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा जोड़ दो समीकरण को। ये तो कट गया, 2x बराबर के कितना मिल गया? 18। तो x बराबर तो 9 मिल गया आपको। x बराबर कितना मिल गया? 9। अब x का मान यहां रख दो, तो y का मान कितना मिलेगा? 14 माइनस के 9 बराबर कितना मिलेगा? 5। ये आंसर है, सीधा सीधा आंसर। x का मान 9, y का मान 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये और इजी है। यदि आपने 6ठी पर में पढ़ी हो तो ये बोला गया है कि DE जो है BC के क्या है? समांतर है 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो एक हमारे पास में परिमेय के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप कि AD बटे BD बराबर होता है AE अपॉन EC। ठीक है, प्रमेय 6.1 से इसका मान 1. इसका 3, 1.5, इधर 3 बराबर का दे रखा है 1 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया है ये वाला गुण, ये वाला बताना। तो बड़े आसान तरीके से देखो, पॉइंट हटा दे, 0, 1, 15, 15, 2, 15, 30। इसका ज्ञात करना है, ये इधर ये इधर कितना मिल जाएगा? ये ज्ञात करना है, जिसका EC है ये EC, तो ये कितना हो जाएगा? 2। भाई 1.5 का डबल 3 है, तो 1 का डबल 2 होगा। सीधा ऐसे भी बता सकते थे, आंसर ये आ गया हमारा। नेक्स्ट बिंदु, अच्छा क्वेश्चन था, देखना। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु जैसे मैंने मान लिया है P माइनस A, है और Q जो है माइनस A, -A है। इसके बीच की दूरी बतानी है D। ये दूरी बताएं तो दूरी सूत्र जानते हो आप, ये x1 y1 x2 y2। देखिए बच्चों, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है दूरी सूत्र। तो रख दीजिए मान, ये दूरी सूत्र है, इजीली आप सोल्व कर सकते हो। x2 का मान -a माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस a का होल स्क्वायर। देखिए तो 0 बन गया, कट गया।
तो ये बचा हुआ, ये तो 0 का स्क्वायर प्लस ये बचा हुआ है माइनस माइनस का 2a का होल स्क्वायर, तो बनता है यहां -2। अब देखना माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस का बन गया, प्लस का 2a का स्क्वायर बना रहा हूं मैं, माइनस का सोल्व कर दिया, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना 2a। आंसर दूरी कितनी होगी 2a, ये हमारा आंसर होगा 2a इसकी दूरी होगी, चेक कर सकते हो आप। नेक्स्ट, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, सबसे आसान क्वेश्चन और मस्त क्वेश्चन, हर कई बार पूछा गया है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, इसकी जो परछाई है शेडो बन रही है, देखना ऊंचाई के बराबर है, इसकी जो ऊंचाई है इसके बराबर है। बोला गया सूर्य का उन्नयन कोण, ये वाला उन्नयन कोण, ये वाला कोण कितना रहा होगा। देखो बच्चों, यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है ना, तो वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुजों में जो समान होती है वो तीसरी भुजा पर जो कोण बनाते हैं वो बराबर बनाते हैं, मतलब ये दोनों कोण बराबर बना रहे, ये ऊर्ध्वाधर है 90 डिग्री, तो इन दोनों का मान भी दोनों का मिलाकर 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो कितना डिग्री मिलेगा 45 डिग्री। कितना मिलेगा 45 डिग्री। आंसर बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, यदि देखना इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर इसी का 7, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण, इसका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा इसके सामने हमेशा लंब होता है, तो ये आधार होगा, और लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से ये क्या बनता है tan थीटा, करके भी सकते हो, लाल बटे कक्का ये क्या बनता है, और आप इसका मान रख दो, जिसमें मिल गया tan 60 डिग्री। tan 60 का मान √3 गुणा L का मान ज्ञात करना है 100, ये उधर जाएगा तो कितना आएगा 100√3। आंसर क्लियर है, 100√3 इसका आंसर मिलेगा, ये इससे गुणा में चला जाएगा, लंब याद करना था। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, देखना एक जो वृत्त है उसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर, केंद्र पर अंतरित कोण, एक वृत्त की त्रिज्या है ये 7 सेंटीमीटर, और केंद्र पर अंतरित कोण है 7, तो चाप की लंबाई बतानी है, ये केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई इसकी बतानी है, तो इसका सूत्र तो सबसे आसान है, चाप की लंबाई का थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, तो थीटा का मान 60 बटे 360 गुणा 22 बटे 7, 2 का 2 रहेगा यहाँ पर, गुणा आर का मान कितना है 7, 7 से 7 खत्म हो गया, 0 से 0, 6 से 6 बार, 2 से 3 बार, कितना आंसर आया 22 बटे 3। आगे भी सोल्व कर देते हैं, 6 आगे सोल्व करते हैं, 1 या 3 7 या 21, 1 बटे 3 मतलब 7.333 सेंटीमीटर, क्योंकि चाप की लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो 7 से 1 बटे 3 इसका आंसर होगा चाप की लंबाई का। बहुत आसान तरीके से निकासी, यदि क्षेत्रफल पूछा जाता तो आप यहाँ पाई आर स्क्वायर कर देते। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, देखिए एक घन का 9 क्वेश्चन, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 1014। अब देखना ये तो चला गया बटे में a स्क्वायर, बटे में 6 है, एक छंग एक बार कट गया, 4 बचा, छका नका 36 9 बार, फिर a स्क्वायर हटा तो ये रूट लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। अब ये कितना मिल गया 13, a का मान कितना हो गया 13, घन की भुजा कितनी होगी, भुजा तो 13 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर है, बहुत आसान भुजा पूछी गई थी संपूर्ण, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था, बड़े आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर,
तो 7 सेंटीमीटर है, तो 22/7 गुणा 7, 7 से 7 अलग कर दिया, 22 88 गुणा 7, 7 8 56 का 66 के 5, 7 8 56 और 5 661 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बहुत आसान तरीके से फाइंड कर सकते थे ऐसे क्वेश्चन, जो 9th क्लास के बच्चे भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। काफी बार बताया है आएगा आएगा, √5 आ गया। लो, बोला गया है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो माना ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसको मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 को लिख दिया हमने P/Q के रूप में। क्या लिख दिया, P/Q के रूप में। अब देखना यहां से ट्रांसफर कर देता हूं, तो P बराबर क्या बनता है, √5 Q बन जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा। तो देखो मैं इसका दोनों पक्षों का वर्ग करता हूं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर अब वर्ग करेंगे तो p² बराबर कितना बन जाएगा, 5q² बन जाएगा। यदि p² का मान 5 का गुणज है, यदि p² का मान 5 का गुणज है, तो p का भी मान 5 का गुणज होगा। अतः यहां लिख देते हैं, अतः p बराबर कोई अन्य कांस्टेंट मान लेते हैं हम r, उसका मान कितना मान लेते हैं, इसको डिस्प्ले को थोड़ी छोटी कर देते हैं। ये देखिए, यदि हम उसको मान लेते हैं कि वो क्या है, r है, तो मैं इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं, तो 25r² बनेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये ध्यान रखना कि वर्ग कर दिया। अब देखना इसको और इस समीकरण को तुलना करूं, तो यहां से कितना कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यदि मैं तुलना करूं एक दूसरे की, तो कितना कॉमन आ रहा है, 5। अब आप एक बात बताइए, यदि किसी भी संख्या में HCF यानी कॉमन यदि 1 आता है, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या। और यदि उससे ज्यादा कॉमन आ जाता है, तो वो क्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बड़ा आसान क्वेश्चन था और इजी बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2x² माइनस x माइनस 6 का करना था, तो 12 बन रहा है ना, तो 2x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 6 बनेगा गुणनखंड। 2 कॉमन ले लेंगे यहां से, 2x, तो x माइनस का 4 बचेगा, प्लस का 4 नहीं, यहाँ 2 बचेगा क्योंकि 2 कॉमन लिया है ना, तो ये 2 बचेगा। यहां से 3 कॉमन ले लिया, x माइनस का 2 बचेगा। अब गुण x माइनस का 2 बच गया और 2x प्लस का 3 बच गया, तो शून्य 0 के बराबर कर देते हैं। x माइनस का 2 बराबर 0, तो x बराबर तो 2 मिल गया, और 2x प्लस के 3 बराबर 0, मतलब 2x बराबर माइनस का 3 और x बराबर माइनस का 3/2, मतलब शून्यांक होंगे x 2 और माइनस 3/2। क्लियर है, इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद के क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याओं का अंतर, सबसे आसान क्वेश्चन। माना देखना, इनका अंतर दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 26। अब अंतर कब हो सकता है, जब माइनस हो रही, तो मैंने मान लिया माना। क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ी संख्या क्या मान लिया, x, और छोटी कितनी मान ली, y। तो देखना प्रश्नानुसार मिलेगा कि x माइनस y का मान है कितना दिया हुआ था, 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब बताओ कौन सी संख्या 3 गुनी होगी, बड़ी वाली, तो 3y बराबर कर दिया। जैसे उसको 3 से गुणा किया, तो 3 को इससे भाग करो, तो उसको 3 से गुणा करते बराबर होगी। अब ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, इससे मान इसमें रखो तो x की जगह, तो 3y माइनस का y बराबर के 26। समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, तो देखिए बच्चों 2y बराबर का कितना मिल गया, 26, तो y बराबर के 26/2 मिलेगा, तो ये 13 बार कटेगा, तो y का मान तो कितना मिल गया, 13। अब y का मान जिसे मैं यहां रख देता हूं, तो ये उधर जाएगा माइनस का, तो प्लस बन जाएगा, तो 13 में 26 को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, x का मान, x बराबर मिल जाएगा 26 प्लस के 13, इसका मतलब 39 मिलेगा। x का मान कितना, तो बड़ा नंबर कितना होगा, 39, और छोटा नंबर कितना होगा, 13। ये हमारा आंसर होगा।
क्लियर है, क्योंकि दोनों का अंतर चेक भी कर सकते हो, 26 का मिलेगा। तो आप बड़े आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। इस पैटर्न का अभी जस्ट क्वेश्चन किया है हमने एमसीक्यू में। ए डी वही नेम दिए हुए हैं, बस इसको सर्कुलेट कर दिया। x प्लस 2 x x माइनस 2 x माइनस 1। इसमें बोला गया है निम्न आकृति डी ये जो है इसके पैरेलल है। उसके बाद में इनके वैल्यू दी हुई है, तो x का मान बताना है। तो इनके रेशियो इक्वल होते हैं प्रमेय 6.1 से। तो ए ई डिवाइड बाय ए सी बराबर ए डी डिवाइड बाय बी डी। देखो ए ई का मान x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 1 बराबर x डिवाइड बाय x माइनस 2। देखना इसको इससे गुणा किया तो ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x गुणा x माइनस 1। यहाँ जो आइडेंटिटी लगी है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बचेगा, यहाँ गुणा कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। देखना ये एक्स स्क्वायर उधर लेके जाऊंगा माइनस का होगा तो कैंसिल होने वाला ही है। तो यहाँ माइनस के 4 बराबर माइनस का एक्स, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक्स का मान कितना आएगा 4। कितना मिलेगा एक्स का मान 4, तो ये 4 है तो ये कितना मिलेगा 2। अब देखना ये 6 है तो कितना मिलेगा 4 माइनस 1 यानी 3। तो वैसे भी पता चल रहा है 4 का आधा है और ये भी आधा बन रहा है 2 का। क्लियर है, तो आपका आंसर फिक्स है 4 होगा। क्लियर है, बहुत इजीली सॉल्व कर दिया हमने क्वेश्चन नंबर 7 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि x माइनस x 3 और 5,7 के बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का मान बताना है। देखना दूरी सूत्र से जो पैटर्न हमने अभी किया था वही पैटर्न लगाएंगे। x 3 5,7 इनके बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये x1 ये y1 ये x2 y2, दूरी सूत्र हमने बताया था अभी, दूरी दे रखी है 5, दूरी सूत्र वही लगाना है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए 5 रूट के अंदर लिखते हैं, x2 का मान है 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 5 का अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वर्गमूल को इधर ट्रांसफर करता हूं तो स्क्वायर बन जाता है, या दोनों तरफ का वर्ग ले लो तो ताकि कट जाए। तो मैं दोनों तरफ का चलो वर्ग ले लेता हूं, वो भी और इजी बनेगा। यहां लिख देंगे ब्रैकेट में दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर। अब देखो दोनों पक्षों का यदि मैं वर्ग लेता हूं तो 25 बनेगा। a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 10x प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। देखा, और ये स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पर 25 से इधर लेकर आऊंगा तो माइनस के होंगे तो 25 तो कैंसिल होने वाले हैं। अब देखना मैं 16 को इधर लेकर आता हूं तो माइनस के, या फिर हम तो यहाँ 0 बन गया, यहाँ बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 16, ये बन गया। हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो अभी इसका क्या करना है, गुणनखंड करते हैं। देखिए बहुत इजीली गुणनखंड करेंगे, द्विघाती समीकरण बन चुकी है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस का 2x लिख सकते हैं। इसको क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 8 दूनी 16 बन रहा है और 8 और 2 10 बन रहा है। तो देखिए यहां से x कॉमन ले लिया, x माइनस के 8 और माइनस 2 कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस का x माइनस प्लस माइनस 8 बराबर 0 है। तो x माइनस 8 कॉमन आ गया, x माइनस 2 बच गया। देखना x माइनस 8 बराबर 0 एक बार तो x बराबर 8 मिलेगा, और एक बार x माइनस का 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 मिलेगा। देखिए अब यदि मैं x का मान वहां क्या क्या हो सकता है भाई, जो था हमारा x, 3 तो वहां पर निर्देशांक बन सकते हैं या तो 8,3 या 2,3, ये 2 हो सकते हैं। x के यहाँ पर 2 मान होंगे जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। x का मान तो यहाँ 2 होंगे, दोनों बता सकते हो आप। 10a बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था ये, द्विघाती समीकरण लग रही थी उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 10 a बराबर 1 है तो 2 साइन a बराबर 1 कोस a बराबर क्या होगा। देखो सबसे पहले 10 का मान 1 है तो 1/1 भी लिख सकते हैं। लाल बटे कक्का से चेक करूं, लाल बटे कक्का से यदि मैं चेक करूं तो 10 बराबर होता है l/a। अब l/a का मान कितना है, 1 1
तो कर्ण का मान कितना होगा, कर्ण बराबर रूट में लगा देते हैं 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, रूट 2 बन जाएगा। के का मान 2 मिल गया। अब 2 गुना साइन का मान कितना होता है, एल अपॉन के गुणा कोस का मान ए अपॉन के, तो 2 गुणा एल का मान कितना है हमारे पास में 1 बटे रूट 2 गुणा 1 बटे रूट 2। यही हमारे पास एमसीक्यू में भी क्वेश्चन था, इसका आंसर 1। ऐसा क्वेश्चन हमारे आगे भी दिया हुआ था, वो भी आसान था और ये भी बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 और इजी था हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया दो खंभों के शीर्ष, समझिए दो खंभों के, इसको एक को छोटा कर लेते हैं, एक का जो एक खंभा है 20 मीटर का, 20 मीटर का, एक खंभा है 14 मीटर का, एक तार से जुड़े हुए हैं, एक तार से जुड़े हुए हैं, ये क्लियर है, एक तार से जुड़े हुए। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, इसकी क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये लंब देखना बेटे 14 है तो कंफर्म है, टोटल 20 है तो ये 6 मीटर होगा, क्लियर है। अब ये लंब है तो ये क्या होगा, आधार, तो ये कर्ण होगा। अब देखो आपको क्या ज्ञात करना है, लाल बटे कक्का को यहां लिख देते हैं, कक्का। अब आप देखो ध्यान से, तो L अपॉन के बन सकता है, L अपॉन के, जिसको हम साइन थीटा बोलते हैं। अब L का मान तो 6 है और कर्ण का मान हमारे पास में नहीं है, हमें ज्ञात करना है साइन थीटा। साइन 30 का मान की बात करें तो साइन 30 पर कितना बनता है, 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 यहां लिख दो, 1/2 तो 6, तो ये तो गुणा में चला जाएगा, तो 12 के का मान कितना होगा, तार की लंबाई 12 मीटर। क्लियर है, इजी था काफी, 12 मीटर मिलेगा। नेक्स्ट, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, देखना समकेंद्रीय का मतलब है एक ही केंद्र है, एक है 5 और एक है 3 सेंटीमीटर। यदि ये 3 सेंटीमीटर का है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर में ये सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर, तो मतलब एक की ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो ये 3 का, ये क्या है, आधार, ये क्या है, आधार, और ये आधार है और ये लंब है और ये हमारा कर्ण है। तो बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं, आधे की निकाल लेते हैं x और इसको डबल कर देंगे, तो देखो 3 25 5 का स्क्वायर बनेगा और ये 3 का 9 माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा 16, मतलब 4 की ये है, 4 की डबल कितने की हो जाएगी, दोनों मिलाकर 8 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई कितनी मिलेगी, 8 सेंटीमीटर। बस इसको लिखना आना चाहिए। आप सबसे पहले लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और इसको मान लेना, माना उसको स्पर्श जो दूरी है, जैसे इसको बोल दिया a, इसको बोल देना b, इनके बीच की जो दूरियां हैं वो o पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो o पर स्पर्श कर रही है, तो AO को मान लेना x, और OB भी बराबर होगा, क्योंकि यदि किसी भी वृत्त के केंद्र से उसके जीवा पर, स्पर्श बिंदु पर डाली गई रेखा हमेशा उस पर लंब रहती है और समान 2 भागों में विभक्त करती है। तो हमने विभक्त कर दिया 2 बराबर भागों में, तो ये x है तो ये भी x, तो इसका एक का मान ज्ञात करना। पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा देना इसको, तो ये तो लंब मिल गया, ये कर्ण है तो आधार निकाल लेना, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बन जाएगा। तो बड़े आसान तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 12 पे चलते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का अंतरित कोण बनाता है। देखना, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो है थीटा बटे 360, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पाई आर स्क्वायर लगा दो, आर का मान दे रखा है 60 बटे 360 गुणा 22 बटे 7 गुणा 21 गुणा 21,
भाई 2 बार लिख दो। देखना 7 से 3 बार कट गया, 0 से ये 6, ये 6 बार कटेगा, 6 का 36, 3 से ये 2 बार कटेगा, इस 2 से ये 11 बार कटेगा, तो बनेगा 11 गुणा 21। अब एक 11 11 का 1 हासिल का 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। एक लंबवतीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल देखा, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, 9th क्लास के बच्चे भी इसे सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एक लंबवतीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल। अब देखना बेलन है और इसका आधार का क्षेत्रफल है, तो ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, भाई आधार तो यही होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखना तो पाई उधर भेज देते हैं, बटे में चला जाएगा, 154 बटे पाई का मान 22 बटे 7 ऊपर चल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। 22 11 बार कटा 2 से 7, 7 बार 11 से 7 बार 77, कितना मिलेगा 7 से 7 49, 77 नहीं 49, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 7 सेंटीमीटर, कितना मिलेगा 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या मिलेगी। अब बोला गया है इसकी ऊंचाई 15 है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब सी एस है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, तो रख दीजिए 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा आर का मान 7 गुणा एच का मान 15, 7 से 7 कट गया, कितना 44 गुणा 15, 15 चौक 60 का 0 हासिल के 6, 15 चौक 60 और 6 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बड़ा आसान तरीके से निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, माध्य का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 14, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। देखना एक्स एफ दे रखा है, हम लिख देते हैं 5 6 7 8 9 10, दे रखा है 8 6 12 7 5 6, तो एक्स एफ निकाल लो। 8 पंजे 40, 6 का 36, 12 7 12 7 12 7 12 84, फिर 7 8 56, 9 पंजे 45 60, ये मिल गया। इसको जोड़ लेते हैं, 5 11 11 14 14 और 6 14 और 6 20, क्लियर हो गया, तो सीधा सीधा हिसाब हो गया 10 दिन नहीं, यहाँ पर 15 हो गया, 15 और 6 21 हो रहा है, एक हासिल के 2 लगेंगे, तो 8 8 और 4 12 12 और 5 13, 8 और 4 12 12 और 5 17 17 और 8 17 और 8 25 25 और 3 25 3 28 28 32, 3 2 1, यदि जोड़ रहे हैं तो ये बन रहा है, तो इसका भी देख लेते हैं, इसका तो बड़ा तगड़ा बन रहा है, यदि जोड़ के फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 10 16 21 का 1 हासिल के 2 बिल्कुल सही है, 6 6 और 3 9 9 और 8 9 और 8 8 2 16 17 17 और 5 22 22 और 10 32 बिल्कुल हो रहा है। इसको भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि माध्य का सूत्र कितना होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, इसको भी ऐड कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, ये आपके पास में एफ एक्स आ चुका है 11 11 और 7 18 18 और 2 20 30 30 और 6 36 36 और 8 44, तो 3 2 1 44 मिलेगा। इसको यदि आगे सोल्व भी कर लेते हैं, तो भाग दीजिए, बंटन का माध्य ज्ञात करना था, भाग दे देते हैं, 3 2 1 में 44 का कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16 160, 5 चौक 20 8 चौक 32, 8 से कम कर देते हैं, 7 बार जाने वाला है, 7 चौक 28 के 8 असल के 2 28 और 2 30, बिल्कुल जाएगा, कितना मिलेगा, 11 में से 8 गए 3, यहाँ 1 पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, कितने बार जाएगा, 4 3 12, 4 बार नहीं 3 बार जाएगा, 4 3 3 12 1 13, 3 बार भी नहीं जाएगा, 2 बार ही जाएगा सीधा, 88 88, तो इधर मिलेगा 2 इधर 4, फिर पॉइंट लग ही रहा है, 0 बढ़ा दो, कितने बार जाएगा 9 बार, तो कितना आंसर आएगा, लगभग 7.29 आंसर, इसका माध्य होगा 7.29। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, बड़े आसान तरीके से निकाल सकते थे माध्य इसका, बस आपको कैलकुलेशन करनी थी हल्की सी। क्वेश्चन नंबर 15, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके 6 फलकों का पर निम्नलिखित अक्षर है ए बी सी डी ई ए, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, उसकी क्या प्रायिकता है, कि पहले में बोला गया है कि ए प्राप्त हो, तो ए कितने 2, तो 2 बटे
1 2 3 4 5 6, 6 मतलब 1/3, कितनी प्रायिकता होगी 1/3, 2 से कट गया। नेक्स्ट बोला गया है कि डी प्राप्त, और डी कितना है, एक ही है, और टोटल 6 कंडीशन है, तो 1/6 आंसर होगा। क्लियर है, ये ऐसे ही खत्म हो गया क्वेश्चन, एक एक नंबर का था, बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं अपन सी पर, इसका सेक्शन सी 16वां क्वेश्चन। 10 से 250 के बीच में 4 के गुणज बताना, तो 4 का गुणज तो 12 से स्टार्ट होगा, फिर 16 चलेगा, डेड करता हुआ 248 तक जाएगा। तो ए का मान तो 12 मिल गया, डी का मान 4 मिल गया, अंतर 4 का ही चलेगा। नेक्स्ट ए एन का मान 248 मिल गया, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, a + n - 1 इंटू डी। ये से क्वेश्चन तो हमारे हमने पैटर्न में सॉल्व भी किए थे, वही डिट्टो क्वेश्चन आया है। 12 + n - 1 इंटू डी का मान कितना है 4। देखना 248 में से 12 कम कर देते हैं, 236 मिलेगा, क्योंकि ये 12 इधर आके माइनस कर दिया, और 4 से बटे कर देते हैं, क्योंकि 4 बटे में आ जाएगा, तो n - 1 बचेगा, 4 4 पंजे 20, 36, एक इधर आएगा तो कितना बन जाएगा 59 + 1 बराबर n, तो 60। कितने पद होंगे, n का मान 60 है, तो 60 हमारा आंसर होगा। इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न का सोल्व कर सकते थे आप, सेम पैटर्न है, इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी 70। यदि बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो क्रम में पी का मान ज्ञात करना है। देखना समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सबसे पहले पता होना चाहिए। तो 6 पॉइंट, जैसे मैंने इसको बोल दिया ए बी सी डी, तो 6 1 8 2 9 4 और पी 3, तो इसके मतलब इसकी दूरी बराबर होगी, तो दोनों की दूरियां बराबर कर देते हैं। ए बी की दूरी बराबर सी डी की दूरी। दूरी सूत्र आपको पता है, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं बेटा, इसके पहले वाले क्वेश्चनों में हमने लगाया सेम, x2 - x1। यदि x2 में बोल दूं 8 - 6 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, ऐसे ही देखना बात कर लेते हैं इसमें, 9 - p का स्क्वायर, p का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कट गया, कितना मिलेगा 2 का 4 प्लस इधर 1 का स्क्वायर 1 बराबर के इधर मिलेगा 9 का 81 माइनस 18p प्लस के p स्क्वायर प्लस का 1। देखना इस 1 से ये 1 तो कैंसिल हो गया, ये 4 उधर चला जाएगा, ये इधर ले लेते हैं थोड़ा डिस्प्ले छोटा करके। देखिए अब ये बनता है 0, 4 उधर जाएगा, 4 इसमें से कम होगा 77 बनेगा 77, 4 कम कर दिया 81 में से, माइनस 18p प्लस का p स्क्वायर। इसको सही रूप में जमा लेते हैं, तो p स्क्वायर माइनस के 18p प्लस के 77, तो कुछ ऐसा योग बन रहा है कि बिल्कुल बन रहा है 11 और 7, 77 बन रहे हैं और 18 भी बन रहा है, तो 0 बराबर p स्क्वायर मतलब 11p माइनस के 7p प्लस के 77 बन रहा है। तो यहां से p कॉमन ले लिया, तो p माइनस के 11, यहां से -7 कॉमन ले लिया, तो माइनस प्लस का बन गया ये p, और ये -7 11 बन गया, 7 कॉमन लिया ना, तो यहां से p माइनस के 11 कॉमन आ गया, तो p माइनस के 7 मिल गए, तो p माइनस के 11 बराबर 0 और p माइनस के 7 बराबर 0 मिलेगा। तो p माइनस के 11 होंगे तो p का मान 11 मिलेगा, और यदि p का मान 7, यदि -7 है तो 7 मिलता है। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर p का मान 11 भी होगा और 7 भी होगा, 7 या 11। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसके जो सेकंड क्वेश्चन था, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसको मिलाने वाले m1 m2 वाला मान दे रखा है, x और y का मान निकालना था आपको m वाला फॉर्मूला लगा के। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखना किसी वृत्त के परिगत जो बनाया गया समांतर चतुर्भुज बोला गया है, ध्यान से देना, ए बी सी डी, मतलब इसकी जो भुजाएं हैं बराबर दे रखी है, पहले से बराबर दे रखी है, और आपको ये पता है 10.2 प्रमेय के अकॉर्डिंग यदि किसी भी वृत्त पर एक ही बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो बराबर होती है। मतलब ये वाली दोनों भुजाएं बराबर होगी, ये दोनों बराबर होगी, और ये दोनों बराबर होगी, और ये दोनों बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर ए, जैसे मैंने इसको बोल दिया पी क्यू आर एस, तो देखना पी ए बी बराबर आर एस लिख देते ना इसको,
AP बराबर AS, और ऐसे ही BP बराबर BQ। इसी प्रकार से आप सामने वाली के भी लिखेंगे, RD बराबर DS एंड CR बराबर CQ। अब देखो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 को यदि मैं जोड़ देता हूं, समीकरण 4 को भी मैं जोड़ देता हूं, तो AP प्लस BP प्लस RD प्लस CR बराबर होगा AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ के। तो ये दोनों देखो ये क्या बनेगा, AB प्लस ये दोनों क्या बनेगा, CD इज इक्वल टू, देखे ना, ये दोनों क्या बनेगा, CD बराबर मिलेगा किसके, AS DS क्या मिल गया, AD प्लस BQ और ये मिलकर BC। और आपको ये पता है कि दोनों ये है ना बराबर है, समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं, तो 2AB लिख दूं मैं, दोनों को इधर भी 2AD कर देता हूं, AD 2 से 2 कट गया तो AB किसके बराबर हो गया, AD के। देखना AB किसके बराबर हो गया, AD के। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो चारों कैसे होंगे, बराबर। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो वृत्त के परिगत जो समांतर चतुर्भुज खींचा जाता है वो क्या होता है, हमारा समचतुर्भुज होता है, जो कि हमें इजीली सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19वां जो क्वेश्चन था वो हमारा निम्न बारंबारता का माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसका वर्ग बना लेते हैं। वर्ग का जो है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50 है। देखिए बच्चों, तो f का मान तो आपको दिया ही हुआ है, 4, 28, 42, 20 और 6। बड़े आसान तरीके से निकालते हैं। CF निकालो सबसे, CF तो निकालना पड़ेगा। तो 4 और 28 कितना मिलेगा, 4 28 32, 32 4 कितना मिलेगा, 44, इधर 34 34 74 मिलेगा, 74 और 20 94 मिलेगा, 94 6 100 मिलेगा, और इसको जोड़ोगे तो भी 100 मिलेगा आपको। क्लियर है। अब इसका माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। तो यहां से यदि n/2 की बात करें तो n का मान ये मिल गया 100, तो n/2 का मान तो मिल गया 100 माइनस 100/2 यानी 50। तो 50 से कम, 50 ये वाला देखते हैं, इससे ऊपर वाला CF होगा और इसके सामने वाला F होगा, ये F है। क्लियर है। तो और इसके जस्ट सामने वाला लोएस्ट वैल्यू ये हमारा L होगा और डिफरेंस D होगा, H होगा। क्लियर है। तो मान रख देते हैं सीधा सीधा। L का मान कितना है 20 प्लस n/2 का मान 50 माइनस CF का मान 32 बटे 42 गुणा 10। तो माध्य 20 प्लस के 8 बटे 42 गुणा 10, 2 से 21 बार, 2 से 5 बार, तो 20 प्लस के 40 बटे 21, 40 बटे 21, तो 20 21 से गुणा कर देते हैं, 21 दूनी 42 प्लस के 40 बटे 21, तो मिलेगा टोटल 460 बटे 21। यदि भाग दे देते हैं 21 21 2 21, 42 4 बचेगा 0। फिर 21 में एक बार जाने वाला है, एक बार जाएगा, कितना मिलेगा 19। पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, कितना आएगा। यदि बात करें तो 21 का है ना 8 बार कन्फर्मली 8 18, बिल्कुल 8 बार कन्फर्म जाएगा। तो लगभग आंसर होगा लगभग 21.8 के अप्रोक्सीमेट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7x, और इसका कर्ण 13 है, तो बता दो सीधा हाइपोटेनस। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर बनेगा। तो x स्क्वायर माइनस के
14x प्लस का 49, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 के कितना बन जाएगा 169। देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये इधर आया तो माइनस होगा 49, कितना बचेगा 49 माइनस कर दिया 0 2 1 120 बराबर 0 मिल गया। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0 मिलेगा। 2 से भाग चल जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0 मिलेगा, क्योंकि 0 में 2 का भाग जाते हैं क्या बन जाता है 0 बन जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब 60 के ऐसे टुकड़े करो कि 7 बन जाए, तो देखो ऐसे गुणनखंड 12 पंजे 60 होता है, बिल्कुल बन रहा है। एक्स स्क्वायर 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बन रहा है, तो x को बना गया x माइनस के 12 प्लस के 5x माइनस के 12 बराबर 0। देखिए इसको रब कर देते हैं, तो क्या बन गया x माइनस के 12 और x प्लस के 5 बराबर 0। देखिए तो x माइनस के 12 बराबर 0, तो यानी x बराबर 12 मिलेगा, बिल्कुल दूरी है। और x प्लस के 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 माइनस में कभी दूरी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। x का मान कितना होगा 12, x का मान 12 है तो 12 माइनस के 7 बराबर कितना मिलेगा 5, कितना मिलेगा 5। और ऐसे भी चेक कर सकते हैं 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 113। पाइथागोरस में से भी निकल सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। स्टार्ट होते खत्म हो जाएगा, इसको लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, यह होता है माइनस कोस अपॉन साइन थीटा को कोट थीटा बोलते हैं का होल स्क्वायर बराबर, ये तो LHS दिया है आपने। देखिए इसको तो इरेज कर देते हैं, ये स्क्वायर था। अब देखो यहाँ पर एलसीएम ले लो, साइन थीटा आ रहा है अंदर, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है। होल स्क्वायर का मतलब इसका 1 सेपरेट, इसका भी स्क्वायर है और नीचे वाले का भी क्या है स्क्वायर है। अब देखिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो यहां से इसका मान रख सकते हैं अपन, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे नीचे लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर लगा के a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो ये माइनस से 1 कट गया क्योंकि डबल थे, तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोट थीटा मिल गया, कोस थीटा मिल गया। यही तो हमारा आरएचएस है, देखो आप आरएचएस हैंड्स प्रूफ, बड़ा आसान तरीके। इसके नीचे वाला भी इसी पैटर्न्स में सोल्व करना है। आप इसी को ओपन कर दीजिए, जैसे आप इसके वैल्यू रखकर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे आपको ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 1, साइन कोस में चेंज कर लो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 से 3, 3 से 5 दे रखा है, टेबल आप बना सकते हो जैसे कि जैसे दे रखी है 2 2 का अंतर चल रहा है, 9 से 11, फिर दे रखा है 7 8 2 2 1। फॉर्मूला क्या होता है बहुलक का, बहुलक का फॉर्मूला आपको पता होगा, L प्लस n f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। यहाँ f1 सबसे बड़ी वाली होती है, उसके पहले वाली f0, उसके बाद वाली f2 होती है, उसके सामने वाला ये L होता है पहले वाला और इसका अंतर h होता है। सीधा मान रख देते हैं, 3 प्लस के f1 का मान दे रखा है 8 माइनस के 7 2 गुना 8 माइनस के 7 माइनस के 2 गुना h का मान कितना है 2, तो 3 प्लस के 7 बटे 16 माइनस के 9 गुना 2 मिलता है, तो 3 प्लस के 7 बटे कितना मिल जाता है 1 बटे 7, यहाँ 1 होगा 8 में से 7 जाएगा, 1 बटे 7 गुना 2 मिल जाता है। और 3 प्लस के 1 बटे 7 का मान होता है 0.14 गुना 2 बराबर के, तो 3.28 लगभग आंसर होता है, लगभग। क्लियर है, बहुत आसान भी हमने इसको इस तरीके से हमने 10th के पेपर के आज के पेपर को इजीली सॉल्व कर लिया है, तो आप इससे आप अपने चेकिंग कर सकते हैं। ओके।